कार्डिनल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। मैंने जब चालू किया था योग वगैरह ध्यान करना, तो वो था 1997 में। एग्जाम में फेल हो रहा था उस समय, टेंशन आ रही थी। 98, 99, 2000 में हमारे घर में एक सुसाइड हुआ था। 1, 2, 3, 4, 5 में मुझे मालूम पड़ा कि 97 से लेकर 2005 तक कितने साल हो गए, 7-8 साल कि जो मैं इतने सब साधना और तपस्या और किताबें पढ़ रहा हूँ उससे फायदा क्यों नहीं हो रहा है। और मुझे खुशी इसलिए हुई क्योंकि जो पिछले 8 साल के एफर्ट्स थे वो वेस्ट नहीं होंगे, वो सब चीजें यूज हो जाएंगी जो भी थोड़े थोड़े हमने एफर्ट लगाए। जेनोगा में बताया है कि IESM, इंटेलिजेंस, इमोशन, इंस्टिंक्ट और मोटिव, ये इनके अलग अलग डेफिनेशन है, ये इनका काम है। और आई को बढ़ाने के लिए, ई को और एस को कम करने के लिए बहुत सी एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन ये सारी एक्सरसाइजेस इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाली, इमोशन को कम करने वाली काम में नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपका ब्रेन या आपका माइंड एक बहुत बड़ी परेशानी से ग्रसित है। उसी को ये बोलते हैं कार्डिनल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ और कार्डिनल प्रॉब्लम ऑफ सक्सेस इन एनीथिंग, चाहे वो लाइफ की हो, चाहे स्पिरिचुअलिज्म की हो, चाहे आध्यात्म की हो, चाहे करियर की हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, चाहे घर में गरीबी हो, चाहे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, एक ही प्रॉब्लम है, कार्डिनल प्रॉब्लम। क्या है वो? बोर्डम। उसका नाम है बोर्डम। बोर्डम बोर्डम मतलब हमारे माइंड की एक खास बीमारी है। इसका मतलब ये है कि जिस परिस्थिति में आपको रखा जाएगा उससे कुछ दिन में आप बोर हो जाएंगे। नया कपड़ा खरीदेंगे, 10 दिन बाद उससे बोर हो जाएंगे। नया कंप्यूटर खरीदेंगे, 10 दिन बाद बोर हो जाएंगे। नई कंपनी में जॉब करेंगे, 10 दिन बाद उससे बोर हो जाएंगे। नई किताब खरीदेंगे, 10 दिन बाद उससे बोर हो जाएंगे। नई नई बीवी आएगी, महीने बाद उससे बोर हो जाएंगे। कोई भी चीज को लेकर के हमारा माइंड बोर होना जानता है। और बोर्डम का कॉज क्या है? बोर्डम का कॉज क्या है? हम लोग बोर क्यों होते हैं? दो चीजें बताते हैं जनोगा, बोर्डम की दो चीजें मेन कॉज है, स्पीड एंड एफिशिएंसी। कि हर चीज को हम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं और हर चीज को अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। ये दोनों बीमारी है, स्पीड एंड एफिशिएंसी। हम लोग किसी भी चीज को जल्दी कर नहीं सकते जब तक कि हमारे पास उसको जल्दी करने की आदत न बन गई। और आदत कैसे बनती है? धीमे धीमे करके। और जल्दी करते हैं तो अच्छा नहीं होता तो हम बोर हो जाते हैं। जो जैसे आप पेपर चेक कर रहे हैं, अगर आप इसको जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए बोर हो रहे हैं, प्लस आप इसको बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए भी बोर हो रहे हैं। जब भी आप किसी चीज को बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना तो आप थक जाते हैं। 2, 4, 5 पेपर करेंगे फिर थक जाएंगे। आपका दिमाग सिस्टम नहीं बनाता, या उसमें से कुछ उसको लगता है कि इसमें से क्या नया पाना है। उसको लगता है ये तो एक ही सेम रूटीन रट है, तो धीमे धीमे छोड़ देता है। और शुरू के 2, 4 कागज में, 5 कागज में बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे, फिर धीमे धीमे वो जो एफिशिएंसी आप लाने की कोशिश करते हैं वो आपकी नॉर्मल एफिशिएंसी नहीं है, वो नकली टेम्पररी एफिशिएंसी है। आप पहले दिन जॉब पे आए, अच्छा कपड़ा पहन के आए, या पहले दिन डेट पर गए तो अच्छा कपड़ा पहन लिया, लेकिन वो चीज आपका नॉर्मल रूटीन नहीं है। नॉर्मल रूटीन में आप घर में जो कपड़े पहनते हैं या अपनी शक्ल बना के रखते हैं, वो कोई देख ले तो डर जाए। तो वो एक्स्ट्रा जो हम करने की कोशिश करते हैं वो कोशिश एक हमको बोर करती है। और दूसरी स्पीड, कि हर चीज जल्दी से हो जाए। इसमें हम लोग यहाँ कहावत है, वी वॉन्ट टू गो फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी आर नो बेटर। कि हम जहां हैं वहां से हम जल्दी जल्दी वहां पहुंचना चाहते हैं जहां पे हमारी हालत बहुत सुधरेगी नहीं। आज मैं किराए के मकान में हूं, मैं चाहता हूं फटाफट मेरा अपना मकान बन जाए और वहां पर भी बैठ के बोर हो जाएंगे। आज हम लखीमपुर में हैं और चाहते हैं फटाफट हमारा डेवलपमेंट हो जाए और बंबई के शहर में पहुंच जाए, और वहां पर क्या करेंगे? वहां पर भी हम यही टीवी का प्रोग्राम देखेंगे। थोड़ा बड़ा टीवी होगा शायद, बिजली कम कटेगी, लेकिन करेंगे तो ये।
cardinal problem of life is not poverty, it's boredom. And the cause of boredom is speed and efficiency. कोई भी काम को जल्दी करने की कोशिश करना और बहुत अच्छा करने की कोशिश करना। आपका क्वेश्चन सही है कि अगर बोर हो रहे हैं तो उसके लिए क्या करें? क्या स्लोली डेवलप करें अपने आप को? हम लोग अपने आप को स्लोली डेवलप नहीं कर सकते, ना ही तो हम तेज डेवलप कर सकते हैं। हम जैसे हैं हम वैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हम अपने आप से पूछें कि हम एक साल में कितनी जल्दी ग्रो हो, एक साल में हम कितनी जल्दी ग्रो हों, एक साल में हमारा बच्चा है उसको 2 साल का कितनी जल्दी करा दे, या कितने लेट कराएं? एक साल का बच्चा 2 साल कितने लेट से होगा? वो तो एक साल का ही एक साल में ही होगा। तो हमारी ग्रोथ वैसे ही होगी जैसी हो रही है। एक ट्रेन चल रही है, उसमें हम बैठे हैं, हम ट्रेन में अगर भाग लें तब भी वैसे चलेंगे, और ट्रेन में सोए रहें तब भी हम पहुंचेंगे। तो हमारी जो ग्रोथ है वो वैसी ही होगी जैसी हो रही है। हम कुछ करने से कुछ फर्क नहीं ला सकते उसमें। अगर हम बोर हो रहे हैं तो कोशिश करें, इस काम को जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं उसको धीमे धीमे करने की कोशिश करें, और उस काम को बहुत अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करने के बजाय कम अच्छे से करने की कोशिश करें। तो 10 मिनट बात कर लें, वेट कर लें, जैसे भी आपका बॉडी कहे, आपका माइंड कहे, करें। स्पीड और एफिशिएंसी अगर दो दुश्मन हैं, जल्दी और बहुत अच्छा, तो उसका उल्टा क्या है? धीमे धीमे कर लो। 2 दिन का काम है 3 दिन में कर लो। और एफिशिएंसी अगर प्रॉब्लम है बहुत अच्छे से करना, तो जितना अगर खराब से खराब कर लो। हम लोग ज्यादातर काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको लगता है अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो हम करते ही नहीं। और जब करते नहीं तो सीखते नहीं। जैसे जो मैं वीडियोस बना रहा हूं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। आप YouTube पे चालू करेंगे तो आपको लगेगा इतना इससे अच्छी लेक्चर्स हैं, वीडियो क्वालिटी अच्छी है, आवाज की क्वालिटी अच्छी है, तो लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं क्योंकि मुझे एफिशिएंसी से कोई मतलब नहीं। एफिशिएंसी धीमे धीमे आएगी। और मैं चाहता हूं कि अरे खान अकेडमी में तो 3000 लेक्चर हो चुके हैं, हमारे पास तो खाली 85 लेक्चर हुए, तो एक साल में मैं चलूं फटाफट मेरी स्पीड से ही होगी जितनी स्पीड से हो रही है। कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 0, कभी 0, कभी 0। आज हमारी टीम में 5 लोग हैं, ये 50 कब होंगे? होंगे अपने आप धीमे धीमे। तो स्पीड और एफिशिएंसी को धीमे धीमे अपनी लाइफ से विदा कर दो, वो अपने आप आएगी। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाना सीखता है तो साल भर में स्पीड आ जाती है उसको, वो लाएगा तब नहीं आती। और क्वालिटी भी आपके काम में आपकी नेचर से आएगी। आपका स्वभाव अच्छा है तो आपकी काम में क्वालिटी भी अच्छी आ जाएगी। आप पेशेंटली काम कर रहे हैं, इनफैक्ट धीमे धीमे काम करने से क्वालिटी और ज्यादा अच्छी आती है। छोटी छोटी डिटेल्स को ध्यान देने से, जैसे बता रहे जब भी वासुदेव 1,80,000 जो इन्होंने ईंटें बनाई हैं, ये इनका 20 साल का मेहनत है, 30 साल का मेहनत है। ये जो सज्जन थे, ये पहले इनकी पोल्ट्री फार्म की बिजनेस थी, कंस्ट्रक्शन बिजनेस था, धीमे धीमे आज यहां तक पहुंचे। तो 2 चीजों को हम हटाएंगे अपनी लाइफ में से अगर हम कार्डिनल प्रॉब्लम को हटाना चाहते हैं। 2 चीजें कौन कौन सी हैं? और बोर्डम के इलाज के लिए कुछ मत करने की कोशिश करिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पता है, बोर होते हैं तो चलो चाय नाश्ता कर लें, कुछ देर टीवी देख लें। मैं कहूंगा जब बोर हो रहे हैं उस समय काम बंद करके थोड़ी देर के लिए आप 3 स्टेप कर लें। हम लोग बोर्डम से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ेन मॉन्क जो होते हैं जापान में, वो लोग अपने आप को जानबूझ के बोर्डम के सामने बिना कुछ किए बैठाते हैं कि देखें बोर्डम मतलब होता है कुछ थॉट्स बार बार आ रहे हैं, तो उनके साथ आप रहें। रोजमर्रा की लाइफ को जब हम बोर्डम के साथ फेस करने की कोशिश करेंगे तो रोजमर्रा की लाइफ हमारे लिए इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। ऐसे मैंने पिछले देखा है 1.5-2 साल से, जो मैं सुबह उठता हूं, सुबह उठने के बाद जो मेरे सपने आते हैं बहुत गहरे मीनिंग वाले सपने आते हैं। रात में जब सोता हूं तो जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे सपने आते हैं बहुत बार, और सपने सिग्नल देते हैं मुझे कि अगले 1 महीने में क्या करना है, अगले 1 दिन में क्या करना है। और
प्लस जो मैं कल किया था वो ठीक हुआ कि नहीं। लेकिन इसका स्टडी मैं कर रहा हूँ करीब साल भर से, और धीमे धीमे सपने को स्टडी करते हैं, लिखते हैं, नेट पर उसका सर्च करते हैं। ये आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने मोटे मोटे में अपने ओपिनियन सपने स्टडी किए। जब आप गहराई से स्टडी करेंगी तो बहुत से ऐसे अजीबोगरीब सपने होते हैं जो रोजमर्रा के नहीं होते। जैसे आज मुझे सपना आया कि मैंने एक मंदिर देखा और मंदिर में खूब ढेर सारा पानी भरा हुआ। तो मंदिर क्यों देखा? मैंने पिछले साल भर से कोई मंदिर नहीं देखा, तो मेरे दिमाग में मंदिर क्यों आया? और मैं पानी में डूबा भी नहीं, पानी के अंदर तैर के आराम से कहीं और पहुंच गया। इस सपने का कोई खास मतलब है। लेकिन अगर मैं मानूं ठीक है कुछ होगा, टाल दूं, तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। लेकिन मेरे लिए इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैंने उसको स्टडी किया, ऑनलाइन सर्च किया और उसको टाइप, उसमें मैं डिटेल मैंने वाटर और टेम्पल डाला, मुझे मालूम पड़ गया उसमें जो जो उनका लिखा है। प्लस उसके बाद उससे मुझे क्या समझ में आया कि मैंने उसको खुद को मेल भी किया अपनी। तो बहुत से ऐसे सपने आते हैं आपके पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ के बारे में बताते हैं, सेक्शन 2B से आते हैं। लेकिन ये रोजमर्रा की लाइफ के साथ जब आप पेशेंटली रहेंगे, बोर्डम के साथ उनके लिए कुछ इलाज नहीं करेंगे। इलाज क्या करते हैं? फटाफट चलते हैं, कुछ गाने सुन लें या हम फिल्म देख लें, कोई मैगजीन पढ़ लें। मैगजीन भी पढ़ें, लेकिन वो दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। यू वांट टू लर्न समथिंग। खाली बोर हो रहा है इसलिए ना करें। अगर बोर्डम आ रहा है और उसके इलाज के लिए हम कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब हम बीमारी को नहीं देख रहे हैं, खाली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अपने पेट दर्द कर रहा है तो हमने गए क्रोसिन ले लिया, लेकिन कितने दिन लेंगे आप क्रोसिन? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन? उसके बाद जाके डॉक्टर को दिखाएंगे सर 2 महीने से हमारा पेट दर्द कर रहा है। लेकिन बोर्डम के साथ हम ये नहीं करते। बोर्डम के साथ हम 30 साल से क्रोसिन लेते रहते हैं, कभी ये क्रोसिन कभी ये क्रोसिन। महीने में हम कम से कम एक बार शॉपिंग के लिए जरूर जाते हैं, और बहुत बार उन चीजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन बोर हो रहे। एक जॉब में टिके रहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि बोरिंग है। लगता है और भी कारण है, बॉस अच्छा नहीं है, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो कारण है वो बोर्डम। या तो सैलरी के साथ बोर्डम है, काम के साथ बोर्डम आ गया है, या हमको अपना प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बेसिक रूट कॉज है बोर्डम, जो मैंने अपने साथ देखा है। जितनी जॉब मैंने छोड़ी है मोस्ट ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ बोर्डम।